अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान्यता नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, अभी दो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी एडमिशन निकला हुआ है और दोनों में बम्पर सीटें हैं। 2300 से ज्यादा सीटें हैं दोनों यूनिवर्सिटी मिलाकर। और अभी जिन लोगों का पीएचडी ओनली नेट का रिजल्ट आया है कल, वो लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। शानदार मौका मिला है तो इसको छोड़ना नहीं है। और यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी में आप बिना नेट के भी आवेदन कर पाएंगे और एक में कम से कम पीएचडी ओनली नेट या जेआरएफ हो तब आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, लास्ट डेट की बात करें तो 27/7/2025 इसका लास्ट डेट है। तो एक एक करके हम सारा डिटेल देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर हैं तो आपको एडमिशन तभी मिल पाएगा जब आप एक अच्छा टॉपिक, स्ट्रॉन्ग टॉपिक चूज करेंगे और उस टॉपिक के ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे और उसी रिसर्च प्रपोजल के अकॉर्डिंग इंटरव्यू का प्रिपरेशन करेंगे। साथियों, मैंने देखा है बहुत सारे नेट जेआरएफ पास स्टूडेंट को जिनका देखते देखते 3 साल निकल गया और उनकी जेआरएफ की फेलोशिप की वैलिडिटी खत्म हो गई और उनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पाया। इसके पीछे वजह मुख्य यही होती है कि ना तो उन्होंने टॉपिक, ना ही रिसर्च प्रपोजल और ना ही इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय दिया। और वही दूसरी तरफ मैंने बहुत सारे केवल पीजी पास छात्रों को देखा है जिन्होंने टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय दिया और आज उनका एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अच्छे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो गया और आज वो पीएचडी कर रहे हैं। तो साथियों, हमारा लक्ष्य केवल आपको पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में बताना ही नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य है कि किसी भी तरह आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाए। तो अगर आपको टॉपिक चूज करने में या रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है कि आपका प्रपोजल कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या अमेंडमेंट पॉइंट होंगे, उसको किस ऑर्डर में रखना है और आपके रिसर्च प्रपोजल से इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाएंगे और उसका जवाब आपको कैसे देना है, तो इन सभी चीजों में आपको हमारी तरफ से हेल्प मिलेगा। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहे तो व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। साथियों, यह आप लोगों का अपना चैनल है और आप लोगों के सहयोग और प्यार की वजह से आज हमारा परिवार 57,000 से ज्यादा लोगों का हो चुका है और पीएचडी एडमिशन की कैटेगरी में एक बहुत बड़ा नंबर है। तो यह आप लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं था। तो बेहिचक आपको अगर कोई भी सहायता चाहिए पीएचडी एडमिशन से संबंधित तो व्हाट्सएप मैसेज या कॉल आप कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट देख लेते हैं। देखिए, एग्री केमिस्ट्री में 18 है, एग्री इकोनॉमिक्स में 16 सीटें हैं और एग्रोनॉमी में 13 है, प्लांट पैथोलॉजी में 20 है, हॉर्टिकल्चर में 11 है, लॉ में यहाँ पे 37 सीटें हैं, कॉमर्स में 40 सीटें अवेलेबल है, फिजिकल एजुकेशन में 65 है, एजुकेशन में 55 सीटें हैं, ड्राइंग एंड पेंटिंग में 2 सीटें हैं, डिफेंस स्टडीज में यहाँ पर 5 सीटें हैं, इंग्लिश में 10 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स में 20 है, ज्योग्राफी में 10 है, हिंदी में भी 20 सीटें हैं, हिस्ट्री में 25 है, होम साइंस में 5 है और साइकोलॉजी में 30 है, पॉलिटिकल साइंस में 15 है, सोशियोलॉजी में 20 है, संस्कृत में 10 है, फिलोसफी में 5 है, म्यूजिक में 5 है, बॉटनी में देखिए 119 सीटें अवेलेबल है, केमिस्ट्री में 300 सीट है। तो जिनका केमिस्ट्री है उनको कहीं अगर एडमिशन नहीं हो रहा है तो यहाँ जरूर आवेदन करें। इतनी ज्यादा सीटें कि यहाँ तो आसानी से एडमिशन हो जाएगा। मैथमेटिक्स में 124 सीटें हैं, माइक्रोबायोलॉजी में 10 है, फिजिक्स में 150 सीटें हैं, स्टैटिक्स में 30 है, जूलॉजी में भी 150 सीटें अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 8 है, कंप्यूटर साइंस में 23 है, एग्री इंजीनियरिंग में 7 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी 4 है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि 38 सब्जेक्ट में 14 से 71 सीटें अवेलेबल है। यह जो है नोटिफिकेशन ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ का है जो कि एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और इसका डेट बढ़ा दिया गया क्योंकि यूजीसी नेट का रिजल्ट आने वाला था। इस वजह से तो 30/7/2025 तक आप आवेदन कर पाएंगे। अगर आपका यूजीसी नेट का रिजल्ट आया है तो इस विश्वविद्यालय में जरूर आवेदन करें क्योंकि यहाँ पर नेट वाले ही आवेदन कर पाएंगे। जैसे अगर आपका पीएचडी एडमिशन ओनली है, नेट है या जेआरएफ है, तीनों में से कोई एक है तभी आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे साथियों। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं सारा डिटेल हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अप्लाई करने का शुल्क यहाँ पर 2,000 रुपए जनरल का है और 1,500 रुपए यहाँ पर SC ST और PWD के लिए यहाँ पर अब है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के नीचे व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन
कर सकते हैं साथियों। ठीक है, और कमेंट में अपना सब्जेक्ट और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिए अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ नहीं है या सीटों की संख्या कम है, या अगर आप किसी पार्टिकुलर विश्वविद्यालय में किसी यूनिवर्सिटी का इंतजार कर रहे हैं कि इसका निकलेगा तो यहीं से करेंगे, तो उस यूनिवर्सिटी का आप कमेंट में नाम लिख सकते हैं ताकि उस यूनिवर्सिटी का निकल के आए तो आपको बताया जा सके। ठीक है, तो ये था चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। अब दूसरी यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट देख लेते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है, और इस यूनिवर्सिटी में आप बिना नेट के केवल पीजी पास हैं तभी आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखें तो कंप्यूटर साइंस में 1 सीटें हैं एएमएल में, और कंप्यूटर साइंस में 5 है, और डेटा साइंस में 6 है, लाइफ साइंस में 12 सीटें, मैथमेटिक्स में 12, स्टैटिक्स में 21, केमिस्ट्री में 82 सीटें हैं, माइक्रोबायोलॉजी में 9 है, बायोटेक्नोलॉजी में 3 है, जियो फिजिक्स में 3 है, फोरेंसिक साइंस में 7 है, केमिस्ट्री में 4 है, बोटनी में 9 सीटें हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 2 है, लॉ में 11 सीटें अवेलेबल है यहाँ पे, और लिंग्विस्टिक में 12 है, इंटरनेशनल रिलेशन में 3 है, सोशियोलॉजी में 14 सीटें अवेलेबल है, फिजिकल एजुकेशन में 7 है, इकोनॉमिक्स में 38 है, हिस्ट्री में 17 सीटें हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 1 है, म्यूजिक में 3 सीटें हैं, ड्रामा में 8 है, फिलोसफी में 3 है, गुजराती में 22 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा संस्कृत में 45 है, हिंदी में 28 सीटें हैं, इंग्लिश में 36, पॉलिटिकल साइंस में 1, मैनेजमेंट में 17, कॉमर्स में 20 है, अकाउंटेंसी में 25 है, स्टैटिक्स में 1 है, एजुकेशन में 6 है। इस तरीके देखें फिजियोलॉजी में 1 है, और यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि मेडिकल से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट है वो सारा है। टोटल 74 सब्जेक्ट में यहाँ पर 800 से भी ज्यादा सीटें अवेलेबल है। यह जो यूनिवर्सिटी है यह है गुजरात यूनिवर्सिटी, यह भी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पर पीएचडी आपका 20 से 25 हजार में इन दोनों यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में इतनी ही फीस रहती है, वो भी आपको एक बार नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसका अप्लाई करने का जो डेट है वो है 27/7/2025 तक आप यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, और इसमें पीजी वाले भी आवेदन कर पाएंगे, तो उनको एंट्रेंस देना होगा। 12 अगस्त को आपका एंट्रेंस होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। यहाँ पे जो केवल पीजी पास है 55% मार्क्स है जनरल कैटेगरी का, तो वो आवेदन कर सकते हैं बिना नेट के भी। तो हमने यहाँ पर सारा कुछ कवर कर लिया दोनों यूनिवर्सिटी का। पहली यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ उत्तर प्रदेश में, दूसरा गुजरात यूनिवर्सिटी गुजरात में है साथियों। तो हमने लगभग सारा कुछ कवर कर लिया इन दोनों यूनिवर्सिटी का। दोनों यूनिवर्सिटी में सीटों की संख्या अच्छी खासी है, तो यहाँ पर आपको एडमिशन आसानी से मिल सकता है। ठीक है, अगर अभी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखकर जरूर पूछिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।